कृष्ण के अंतर्ध्यान की अनकही गाथा। जरा की तीर और द्वारका के डूबने के रहस्य को आज हम जानेंगे, तो कथा को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। द्वारका वह दिव्य नगरी जहाँ भगवान कृष्ण ने अपना साम्राज्य बसाया, जहाँ हर गली गली बांसुरी की मधुर धुन गूंजती थी। लेकिन एक दिन वही द्वारका भयावह सन्नाटे में डूब गई। प्रश्न उठता है, क्या सचमुच भगवान कृष्ण का अंत एक साधारण शिकारी के तीर से हुआ था, या यह सब एक पूर्व नियोजित दिव्य लीला थी? कहानी की शुरुआत यदुवंश से होती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद यदुवंशी शक्तिशाली हो गए, लेकिन अभिमान और उन्माद ने उन्हें घेर लिया। एक दिन युवराज सांब ने ऋषियों का उपहास किया। स्त्री का वेश धारण कर पूछा, बताइए इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा? ऋषि क्रोधित हुए और श्राप दिया, यदुवंश का विनाश होगा और इसके गर्भ से एक लोहे की गदा निकलेगी जो तुम्हारे कुल को नष्ट करेगी। वह श्राप सत्य हुआ। गदा उत्पन्न हुई। कृष्ण ने उसे चूर्ण कर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वह रेत धीरे धीरे यदुवंश के विनाश का कारण बन गई। यदुवंशी मदिरापान में डूबे और आपस में युद्ध करने लगे। विनाश सामने था और कृष्ण मौन दर्शक बने रहे। यह असहायता नहीं थी, यह नियति थी। यदुवंश का नाश हो चुका था। अब कृष्ण एक वन में गहन ध्यान में बैठे थे। तभी आया जरा नामक शिकारी। उसने कृष्ण के पैरों को हिरण समझा और तीर चला दिया। तीर ने उनके पांव को भेद दिया, लेकिन यह मात्र दुर्घटना नहीं थी। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि यही जरा पूर्व जन्म में बाली था। राम अवतार में प्रभु राम ने उसे छिपकर बाण मारा था। अब वही आत्मा लौटी थी, कर्म का चक्र पूरा करने। कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे जरा, तुमने वही किया जो होना था। उन्होंने उसे क्षमा किया और धीरे धीरे अपने आँखें बंद कर ली। यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, यह था एक चुना हुआ अंत। कृष्ण के अंतर्ध्यान के साथ ही द्वारका पर समुद्र उमड़ पड़ा। लहरें उठी और धीरे धीरे पूरी नगरी को अपने भीतर समा लिया। भविष्य पुराण कहता है, कृष्ण के प्रस्थान के साथ ही कलयुग का प्रारंभ हुआ। द्वारका का डूबना केवल एक शहर का अंत नहीं था, यह संदेश था कि चाहे साम्राज्य कितना भी महान क्यों ना हो, समय के चक्र में सब नश्वर है। तो क्या कृष्ण का जाना एक समाप्ति थी? नहीं, यह था एक संक्रमण, एक दिव्य लीला। उनकी अंतर्ध्यान कथा हमें तीन गहरी बातें सिखाती है। कर्म का चक्र अटल है, यहाँ तक कि स्वयं ईश्वर भी उसे निभाते हैं। अनियतता का सत्य है। द्वारका का डूबना हमें याद दिलाता है कि कोई भी शक्ति समय से परे नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा था। कृष्ण का जाना दुखद नहीं था, यह एक मौन उपदेश था कि हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। कृष्ण चले गए, लेकिन उनकी लीला, उनका संदेश, उनका प्रेम आज भी युगों युगों तक गूंज रहा है। वह अंत नहीं थे, बल्कि हर युग के लिए एक नई सुबह थे। अगर भगवान कृष्ण को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। धन्यवाद।